लंबे समय तक बैठे रहने से आंत के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबे समय तक बैठे रहने या स्थिर रहने से रक्त प्रवाह कम हो जाता है और पाचन तंत्र पर दबाव बढ़ जाता है। आपके पेट के अंग संकुचित हो जाते हैं, ठीक से हिल नहीं पाते हैं और रक्त संचार कम हो जाता है। खराब मुद्रा पाचन अंगों के संरेखण को बिगाड़ सकती है, जिससे पाचन धीमा हो सकता है और गैस बन सकती है। यह डायाफ्राम की गति को भी सीमित कर सकता है, जिससे पाचन प्रभावित हो सकता है। इसलिए एक गतिहीन जीवन शैली हमेशा सूजन आंत्र रोग से जुड़ी होती है और कब्ज का एक प्रमुख कारण हो सकती है। लंबे समय तक बैठे रहने से आंत के माइक्रोबायोम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से लाभकारी और हानिकारक बैक्टीरिया में असंतुलन हो सकता है, जिससे विभिन्न पाचन और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं हो सकती हैं। गति की कमी पाचन तंत्र के भीतर एक स्थिर वातावरण बनाती है, जिससे अच्छे बैक्टीरिया और पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर तरीके से नहीं हो पाता। कब्ज आंत के स्वास्थ्य से कैसे जुड़ा है? जब आंत के बैक्टीरिया असंतुलित हो जाते हैं, तो सामान्य पाचन प्रक्रियाओं में व्यवधान होता है, जिससे भोजन की गति कम हो जाती है और अपशिष्ट को बाहर निकालने में कठिनाई होती है। मल आपकी आंतों में जितना अधिक समय तक रहता है, उतना ही कठोर होता जाता है और इससे इसे पास करना मुश्किल हो जाता है। कम रक्त प्रवाह और बढ़ा हुआ पेट का दबाव आपकी स्थिति को और खराब कर देता है। उच्च चीनी आहार, गतिहीन जीवन शैली, पुराना तनाव और अपर्याप्त जलयोजन जैसे कारक आंत के स्वास्थ्य से समझौता कर सकते हैं, जिससे कब्ज की संभावना बढ़ जाती है। हमें आंत के स्वास्थ्य को प्राथमिकता क्यों देनी चाहिए? आंत का स्वास्थ्य प्रतिरक्षा कार्य, हार्मोन के स्तर और वजन प्रबंधन को प्रभावित करता है। यह हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करता है, मस्तिष्क के कार्य को बढ़ाता है, मूड को नियंत्रित करता है और संभावित रूप से कुछ पुरानी बीमारियों को रोकने में मदद करता है। हमारे पाचन तंत्र में रहने वाले सूक्ष्म जीव हमारी कोशिकीय संरचना से अधिक संख्या में होते हैं और आवश्यक पोषक तत्वों के संश्लेषण, सूजन को नियंत्रित करने और न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो सीधे मनोवैज्ञानिक स्थितियों को प्रभावित करते हैं। अच्छे आंत के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए कोई क्या कर सकता है? सीधे बैठकर, कंधों को आराम देकर और संरेखण बनाए रखते हुए उचित मुद्रा का अभ्यास करें। नियमित रूप से मूवमेंट ब्रेक लागू करें। चलने, स्ट्रेच करने या हल्के गतिशीलता अभ्यास करने के लिए छोटे अंतराल लें। स्टैंडिंग डेस्क, वॉकिंग मीटिंग या आवधिक मूवमेंट सेशन जैसी गतिशील कार्यस्थल रणनीतियों को शामिल करें। विविध फाइबर स्रोतों, किण्वित खाद्य पदार्थों और प्रोबायोटिक्स से भरपूर पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेने पर ध्यान दें। माइंडफुलनेस तकनीकों, गहरी सांस लेने के व्यायाम और पर्याप्त नींद की स्वच्छता के माध्यम से तनाव प्रबंधन को प्राथमिकता दें। लगातार हाइड्रेटेड रहें और हल्के पाचन पूरकों पर विचार करें, जो माइक्रोबायोम संतुलन का समर्थन करते हैं। नियमित शारीरिक गतिविधि मामूली मात्रा में भी आपके पाचन तंत्र को काफी हद तक बेहतर बना सकती है।